दोस्तों भारत के द्वारा एक और बड़ा स्टेप लिया गया है जिसके वजह से हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अभी क्या है कि डिफेंस के मामले में हम लोग कई देशों पर डिपेंड करते हैं। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी अगले साल से अपने एमुनेशन इंपोर्ट को बंद कर देगी, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी की जो भी एमुनेशन नीड है उसको भारत खुद से बनाएगा, किसी भी देश से कोई भी चीज नहीं मंगवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत इतना बड़ा स्टेप क्यों ले रहा है, क्या अब हम लोग भारत में सभी तरह के एमुनेशन को बना रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर भारत के द्वारा इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया है। दोस्तों आजादी के बाद से हम लोग डिफेंस सेक्टर के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे। हमें अपने मिलिट्री के लिए जो भी चाहिए था उसे हम दूसरे देशों से खरीद करके मंगवाते थे और करीबन आजादी के बाद से लेकर के 2015-16 तक यही हो रहा था। ये बंद होना कब स्टार्ट हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई और इसी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम लोग अब इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हमारी इंडियन आर्मी की जो भी एमुनेशन की रिक्वायर्ड है उसको हम खुद फुलफिल करेंगे और एक भी चीज हम विदेशों से नहीं मंगाएंगे। विशेषकर एमुनेशन प्रोडक्ट। एमुनेशन प्रोडक्ट क्या होता है? बंदूक वगैरह में जो गोली होता है, मिसाइल में जिन चीजों का यूज किया जाता है, बारूद, गोला, आर्टिलरी गन का आर्टिलरी सेल, ये सब एमुनेशन में आता है। अब अपना प्यारा भारत सेल्फ रिलायंस बनने जा रहा है। हम लोग न सिर्फ अपने डिमांड को पूरा कर रहे हैं बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बम, गोली, बारूद जो भी है वो सब भारत का होगा और उसको भारत में ही निर्माण किया जा रहा है। आपके पास 1000 गन है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस 1000 गन के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में गोली चाहिए, तभी आप वॉर में जीत पाओगे। तो जो गोला बारूद होता है उसी को एमुनेशन बोलते हैं और इस तरह की सारी चीजों को हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करने वाले हैं। एक भी चीज नहीं, इस तरह के एक भी चीज को हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, को हम खुद से बना रहे हैं और अगले साल तक हम इसके इम्पोर्ट को जीरो कर देंगे। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। अभी 5-6 साल पहले 2015 से पहले तो हम इन सारी चीजों को इम्पोर्ट कर रहे थे। हमारे देश में इसका नामो निशान नहीं था। हमारी जो कंपनियां थी जो इस तरह की चीज बनाती हुई थी वो घाटे में चल रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, इसकी शुरुआत होती है मेक इन इंडिया प्रोग्राम से। भारत के हर एक कंपनियों को सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, अलग अलग स्कीम के जरिए उन्हें पैसा मिल रहा है कंपनी को स्टैब्लिश करने में, कंपनी को चलाने में। इसके बाद कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंडियन मार्केट के साथ साथ विदेशों में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, यहाँ तक का ख्याल रख रही है भारत सरकार। और तब जाकर के कंपनी ग्रो कर रही है और हमारी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आ गई है। और जितनी ज्यादा कंपनी बन रही है उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि देश में सरकारी जॉब कम हुआ है लेकिन करोड़ों की संख्या में लोगों को प्राइवेट जॉब मिला है। भारत सरकार ने सिर्फ एप्पल कंपनी को लाया, उसने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। इस तरह के कई कंपनी भारत में बनाए गए हैं और विदेशों से कई कंपनी आए हैं जिसमें कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। मेक इन इंडिया के बाद अमृत भारत प्रोग्राम को लाया गया था और इस प्रोग्राम के जरिए डिफेंस सेक्टर में OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को चालू किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 आइटम को सिलेक्ट किया और कहा कि इन सारे आइटम को हम लोग इसको इंडाइजेशनली बनाएंगे, विदेशों से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगले साल फिर से एक और लिस्ट निकाला गया जिसमें 98 मिलिट्री हार्डवेयर को इंडाइजेशन कर दिया गया कि इन चीजों को भी हम खुद से बनाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के 4 लिस्ट थे उसमें भी 411 मिलिट्री आइटम को विदेशों से मंगाना बैन कर दिया गया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने करीबन 4666 आइटम को सिलेक्ट किया और कहा कि इन सब को हम भारत के अंदर खुद से बनाएंगे, विदेशों से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब जो कदम लिए जा रहे थे इन्हीं सब की वजह से कहा जा रहा है कि अब हम लोग इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। डिफेंस में जो भी छोटे बड़े इक्विपमेंट का यूज हो रहा है उन सबको भारत अब खुद से बनाएगा और बना रहा है। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। एक तो हमारा पैसा देश के अंदर रहेगा, दूसरा इन सारी चीजों को हम लोकल कंपनी से ले रहे हैं तो जो लोकल कंपनी है वो भी ग्रो कर रही है जिसकी वजह से लोकल लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। हमारा इम्पोर्ट जितना कम होगा, एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा, हम उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। एक टाइम के लिए एक्सपोर्ट कम भी है तो कोई बात नहीं, इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। हम दूसरे देशों से किसी चीजों को नहीं मंगाएंगे, उसे हम खुद से भारत में बनाएंगे मेक इन इंडिया, तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और इसके बाद अगर हम इन चीजों को विदेशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी। MSME और स्टार्टअप के जरिए भारतीय कंपनियों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वो हर साल 40 से 50 नए कंपनियों को लाइसेंस दे रही है कि आप ये वाले चीजों को बनाओ। टाटा अंबानी को छोड़ दीजिए, जितने भी छोटे छोटे कंपनी है उन सबको लाइसेंस दिया जा रहा है। हर साल 40-50 छोटी बड़ी कंपनी सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में बन रही है। आज के टाइम में 433 ऐसे स्टार्टअप MSME हैं जो कि डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं भारत में। सरकार का टारगेट है कि हमारे भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके वैल्यू को हम लोग 3 लाख करोड़ के पार कर देंगे। इसके अलावा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी बढ़ाएंगे। अभी प्रेजेंट में हम लोग करीबन 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसको हमें बढ़ा करके 50,000 करोड़ करना है। तो आने वाला 5-6 साल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम काफी स्पीड से ग्रो करने वाले हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगले 5 से 6 सालों में हम लोग 100 से 120 बिलियन डॉलर के डोमेस्टिक
डिफेंस अपॉर्चुनिटी को कवर कर लेंगे। हमारा डिफेंस सेक्टर हर साल 13% की रेट से ग्रो करने वाला है 2030 तक। तो हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है कि हमारा जितना भी एम्युनिशन का प्रोडक्ट है उसको हम इम्पोर्ट नहीं करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे हमारी इंडियन कंपनियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उनको काम मिल जाएगा कि हमको प्रोडक्ट को बनाना है और भारत सरकार को बेचना है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी इंडियन आर्मी ने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है? क्या अगले साल तक हम इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन जाएंगे? अब हमें इन सारी चीजों को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।